हम सबको लगता है कि सबसे बड़ा बिजनेस गेमिंग इंडस्ट्री का है, बट इसमें शॉकिंग बात तो ये है कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के कंपैरिजन ऑनलाइन बेटिंग इंडस्ट्री 36 गुना बड़ी है। ये ऐप लोगों को फैंटेसी गेम का एडिक्ट बनाने के लिए साइकोलॉजी ट्रिक का यूज करते हैं, जिसमें आपको हमेशा ये लगता रहे कि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आधे से ज्यादा बेटिंग ऐप टेररिस्ट चला रहे हैं, जिन्हें पाकिस्तान, दुबई, चीन में डेवलप कराया जाता है, जिससे आने वाले टाइम में बेटिंग ये मैं कर लेती हूँ, तब तक आप अपनी टीम बनाइए। सेकंड प्राइज 1 करोड़ है तो फर्स्ट प्राइज क्या होगा। आजकल ऐसे तमाम एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलते हैं और इन एड्स में अपने फेमस एक्टर्स, क्रिकेटर्स और यूट्यूबर्स को देखकर तो हम ऑलमोस्ट पिघल ही जाते हैं, जिनसे इन्फ्लुएंस होकर शुरू होती है हमारी बेटिंग की जर्नी, जिसमें 19 रुपए, 49 रुपए न जाने कब 1000, 10,000, 50,000 रुपए में बदल जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस उन लोगों को अवेयर करना है जिन्हें ये भी नहीं पता है कि वो इन एप्स में पैसे लगाकर आगे कितनी बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं। रातों रात करोड़पति बनने का सपना देखकर हम पैसों के लालच में आ जाते हैं, फिर उसके बाद वही होता है जिसका डर है। ठीक ऐसा ही दिल्ली के कॉलेज स्टूडेंट राघव के साथ भी हुआ। राघव इन एड से इतना इन्फ्लुएंस हो गया कि उसने अपनी कॉलेज फीस के 3 लाख रुपए भी बेटिंग ऐप में डुबो दिए, और ये बात कहीं फैमिली को ना पता चल जाए, इस डर से राघव ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। ये तो सिर्फ एक राघव की कहानी थी, बट ऑनलाइन बेटिंग के जाल में न जाने कितने ही राघव फंसे हुए हैं। बेटिंग एप्स की संख्या हर रोज बढ़ती जा रही है। ये लोग धोखे से लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। हम सबको लगता है कि सबसे बड़ा बिजनेस गेमिंग इंडस्ट्री का है, बट इसमें शॉकिंग बात तो ये है कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के कंपैरिजन ऑनलाइन बेटिंग इंडस्ट्री 36 गुना बड़ी है। ऑनलाइन बेटिंग इंडस्ट्री की कीमत 8.2 लाख करोड़ रुपए है। भारत में हर रोज 140 मिलियन से ज्यादा लोग बेटिंग करते हैं और आईपीएल में तो ये आंकड़ा 370 मिलियन तक पहुंच जाता है। क्या ऑनलाइन बेटिंग भारत में लीगल है? भारत में जुआ और सट्टेबाजी इलीगल है, तो ऑनलाइन बेटिंग लीगल कैसे हो सकती है? 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया था, गेम्स ऑफ स्किल एंड गेम्स ऑफ लक, जिसमें गेम्स ऑफ स्किल को तो लीगल माना है बट लक को नहीं। और ये बेटिंग ऐप कंपनी बोलती है कि ऑनलाइन बेटिंग गेम्स ऑफ स्किल है, इसलिए ये इलीगल नहीं है। और भारत में अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं बना है जो ऑनलाइन बेटिंग को इलीगल बताता हो। इन्होंने ऑनलाइन बेटिंग के सिस्टम को इस तरह के लूप होल का यूज करके डिजाइन किया है कि इन्हें इलीगल नहीं किया जा सकता है। इसलिए आधे से ज्यादा ऑनलाइन बेटिंग ऐप इलीगल होते हुए भी करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और सरकार भी उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रही है। बेटिंग ऐप अपने जाल में फंसाते कैसे हैं? आजकल बड़े बड़े एक्टर, यूट्यूबर, यहाँ तक कि क्रिकेटर भी फैंटेसी गेम का प्रमोशन कर रहे हैं। आईपीएल में तो क्रिकेटर्स इन ऐप की टी-शर्ट तक भी पहनते हैं और मैच के बीच में तो सिर्फ इन्हीं ऐप्स का एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है, जिसमें एक ही बात बार बार बोलकर हमें मैनिपुलेट करते हैं कि कैसे हम घर बैठे लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। ये ऐप लोगों को फैंटेसी गेम का एडिक्ट बनाने के लिए साइकोलॉजी ट्रिक का यूज करते हैं, जिसमें आपको हमेशा ये लगता रहे कि अरे यार मैं तो ऑलमोस्ट जीत ही गया था, पता नहीं कैसे किस्मत खराब निकली और मैं हार गया। इस फीलिंग की वजह से आपको लगता है कि पूरा गेम आपके कंट्रोल में है। इसमें आप ये भी भूल जाते हो कि आपने इसमें पैसे भी लगाए हैं। उस हार के साथ साथ आप वो पैसे भी खो रहे हो। 5-6 बार हारने के बाद अचानक से आपकी स्क्रीन पर आता है कांग्रेचुलेशंस, आप जीत गए, जिसमें आपको बहुत ही कम विनिंग प्राइस देकर खुश कर दिया जाता है। अगर एक गेम में 20,000 रुपए हारने के बाद आप 200-300 रुपए जीत भी रहे हो तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस वो लोग आपका ध्यान पैसों के लॉस की तरफ से हटाकर विनिंग प्राइस की तरफ लगा देते हैं, ताकि आप उस गेम को बीच में ना छोड़ दो और उसमें पैसे लगाते रहो। और हाँ, इनमें आपको टाइम पर छोटे छोटे बोनस और रिवॉर्ड्स देते रहते हैं ताकि आप वो गेम खेलते रहो। इन्हीं ट्रिक का यूज करके आपको मैनिपुलेट किया जाता है। अगर जीतने पर ही लाखों रुपए का विनिंग प्राइस दे रहे हैं तो आखिर इन बेटिंग ऐप का मार्केट कितना बड़ा है? कुछ ही दिनों पहले एक बेटिंग ऐप के मालिक का नाम सामने आया था, जिसने सिर्फ 200 करोड़ रुपए तो अपनी शादी में उड़ा दिए थे और उसकी शादी में काफी सारे बॉलीवुड एक्टर्स भी शामिल हुए थे। ऑनलाइन बेटिंग कंपनी इनके प्रमोशन के लिए बड़े बड़े स्टार्स को हायर करती है, जिनकी फीस करोड़ों रुपए में होती है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 में ऑनलाइन बेटिंग ने 24,000 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, जिसमें से 2,000 करोड़ रुपए गेमर्स ने जीते और उसमें से सरकार को 600 करोड़ का टैक्स मिला। बाकी बचे 22,000 करोड़ रुपए कंपनी की जेब में चले गए। अगर हम ध्यान से देखें तो ऑनलाइन बेटिंग में पैसे कमाकर अमीर होने वाले लोग बहुत ही कम होते हैं और इसमें पैसे गंवाकर गरीब होने वाले ज्यादा। ऑनलाइन बेटिंग की वजह से होने वाले नुकसान। बेटिंग ऐप ऐसे प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट करते हैं जिससे लोग आसानी से अट्रैक्ट हो सके। वो लोग बोलते हैं कि एक तो आप फ्री में गेम खेल सकते हो, ऊपर से उसमें पैसे भी जीत सकते हो, तो इससे अच्छी डील और क्या हो सकती है। इसमें मिडिल क्लास लोग तो आसानी से फंस जाते हैं, खास करके स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे। स्टूडेंट्स तो अपनी स्कूल कॉलेज के लिए मिलने वाली फीस को भी इन्हीं एप्स में लगा देते हैं। अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने
बेटिंग, गैम्बलिंग, फैंटेसी गेम के एडिक्शन को बहुत ही सीरियस बीमारी मानना है। ये लोग बोलते हैं कि बेटिंग ऐप में पैसे लगाना नशे से भी ज्यादा बुरा है। बेटिंग के एडिक्शन से लोगों में एंजाइटी, चिंता, डिप्रेशन आ जाता है, जिसकी वजह से लोगों में सुसाइड का खतरा भी बढ़ जाता है। आने वाले टाइम में बेटिंग ड्रग्स से भी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है और ये गेम खेलने वाले लोगों में 14 से 40 साल तक के लोगों की मेजोरिटी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब हमारा यूथ लगातार ऑनलाइन बेटिंग, गैम्बलिंग में फंसता जा रहा है। बिकॉज ये ऐप इलीगल नहीं है तो इनकी कंपनीज भी इनका जमकर प्रमोशन करती हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आधे से ज्यादा बेटिंग ऐप टेररिस्ट चला रहे हैं, जिन्हें पाकिस्तान, दुबई, चीन में डेवलप कराया जाता है, जिससे हमारे देश की सुरक्षा को भी खतरा रहता है। एंड एडवर्टाइजमेंट के लास्ट में तेजी से जो डिस्क्लेमर पढ़ा जाता है, लोगों को उसी को समझने की जरूरत है। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। बट इस पर तो कोई ध्यान भी नहीं देता है। पैसे के लालच में आकर लाखों लोग आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं और अपने ही पैसे गंवा बैठते हैं। सरकार ने भी ऑनलाइन बेटिंग को लेकर रिसेंटली एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बेटिंग कंपनीज पर सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी कंपनी इन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगी उसी को जारी रखा जाएगा, वरना उसके ऊपर रोक लगा दी जाएगी। वैसे सेलिब्रिटीज के प्रमोशन के लिए भी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए जा सकते हैं। इन बेटिंग ऐप पर कड़ी कार्रवाई होना काफी जरूरी हो गया है, बिकॉज जब तक कोई एक्शन नहीं होगा तब तक ऐसी एडवाइजरी का कोई फायदा नहीं है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर जरूर करना जो 1 रुपए में करोड़पति बनने का सपना देख रहे हैं।